180 है 181 है। इसको बुलाओ वापस। आज क्लास 180 है 170 181 है। डू यू नो? हरे कृष्णा दीदी, तन्वत प्रणाम। 181 है आज। आज 181 ही है ना? हाँ ठीक है, ओके ओके। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमहं चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। पंखा तेज करना। तो कल का जो चैप्टर था हम डिस्कस कर रहे थे इसको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह जानना कि उन्होंने यह तो कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा जी उनकी शक्ति है। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर प्रश्न ये कर रहे हैं कि जब आप शक्ति और शक्तिमान एक हो गए तो परकीय रस कहाँ से आ गया भाई? तब उन्होंने उत्तर दिया कि शक्तिमान अपनी शक्ति को अलग करते हैं और फिर शक्ति अपना वैभव दिखाती है। अपनी शक्ति दिखा करके उन्होंने कोटि कोटि ललनाओं को उत्पन्न किया। अच्छा, तो वो जैसी हैं ललनाएं भी उन्हीं का अनुगत्य कर रही हैं, वही उनके भाव हैं। जो राधा जी हैं सब उनके एक तरह से राधा जी की दास दासी आई है सब, लेकिन शक्तिमान का उससे आनंद नहीं हुआ। जो परात्पर तत्व है, जो भगवत तत्व है, भगवान तो देखे जा रहे हैं, नरसिंह भगवान है, राम भगवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में भगवत्ता की चरम सीमा है, भगवत्ता की पराकाष्ठा है, क्योंकि उनमें माधुर्य बहुत अधिक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐश्वर्य से तो मेरे को आनंद नहीं आएगा, थोड़ा माधुर्य रहे तो आनंद आएगा। और माधुर्य उन्होंने कहाँ देखा? परकीय रस में। तो ब्रज ललनाओं में ये भाव योग माया ने जागृत कर दिया कि वो किसी पराये पुरुष की पत्नी है और श्री कृष्ण जो ब्रज राज नंद कुमार का पुत्र है, भगवान नहीं। भगवान तो ऐश्वर्य आ जाएगा जैसे कि कल हमने डिस्कस किया, अपरस हो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक सखा को गले लगाना चाहते हैं, वो राजा था लेकिन वो बार बार उनके चरणों में गिरता है, वो सत्य भाव उनका आ ही नहीं पाता, इसलिए प्रहलाद जी में भी वो भाव नहीं आ पाता। जो नवदा भक्ति के सम्राट हैं महाराज अम्बरीश, उनमें भी नहीं आ पाता। तो जिस तरह से माधुर्य है, ऐश्वर्य भाव माधुर्य को ढक नहीं सकता और माधुर्य इतना अधिक हो जाता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे
उनकी जो ऐश्वर्य लीला है, उनकी 3 शक्तियां हमेशा साथ में रहेंगी, भू शक्ति, लीला शक्ति, श्री शक्ति। तो उनकी जो श्री शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो बार बार प्रकट होगी। उनको दे लगी ना दे, झट से अपना दिखा दिया, ये देखो ये मेरा ब्रह्मांड स्वरूप, ये मेरा विश्व रूप देखो, अर्जुन को दिखा दिया। अर्जुन बोले बहुत है, बंद कर दो इसको। मन आता जब मैया को ले, मेरे मुख में ब्रह्मांड देख, लो तुम लोग आंख बंद करो, देखो मैं कैसे दावानल का पान करता हूँ, देखो, और देखो ये काली मर्दन में मैं नृत्य करता हूँ, ये देखो मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया। तो यद्यपि ब्रज में सभाएं होती हैं कि नंद बाबा आप हमको यह बताइए, आखिर आपके पुत्र में इतनी शक्ति कहाँ से आई, आप ये बताइए कि आपका पुत्र है कौन। बड़ी चर्चा हुई, ऐसी चर्चा राम के समय में नहीं हुई है कि भगवान श्री राम तो अयोध्या में राजकुमार की तरह पले बड़े और विश्वामित्र उनको ले गए तो बस वहां पर उन्हें ताड़का मारी, हल्ला तो मचा कि ताड़का मार दी रास्ते में, लेकिन बाद में विवाह करके ले आए, बारात गई, और बारात में भी कई देश के राजा आए, और जब राजा आए, राजकुमार बैठे, तो कोई भी जो धनुष था भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था, और परशुराम जी राजा जनक के पास रख गए थे। और जब उन्होंने देखा कि सीता जी ने उस धनुष को थोड़ा खिसका दिया है घर की सफाई करते हुए, तो आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी का विवाह तो उससे ही होगा जो इस धनुष को उठा लेगा या उठा के तोड़ देगा। तो वहां पर राजसभा हुई, स्वयंवर सभा हुई। स्वयंवर का अधिकार प्रारंभ से ही नारियों को रहा है, इसलिए एक नहीं दो मात्रा नर से भारी नारी। नारी शक्ति बड़ी जबरदस्त है, इसको कमजोर मत समझना, बल्कि तो ये अपराध है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए साधक और साधिकाएं हैं। इसे कभी अपने आप को कमजोर भी मत समझना, और दूसरा आपको कमजोर समझे तो उसको आउट कर देना। तो जनक जी की सभा हुई, बड़े बड़े राजा आए, और वहां भी सजाया गया सीता जी को, और सीता जी से कहा गया कि तुमको जो पसंद हो वरमाला डाली जाए। लेकिन सीता जी ने जब जनक वाटिका में भगवान श्री राम को देख लिया था, कहाँ पर फूल चुन रही थी, और फूल का जो उनके कंगन था, कंगन में मड़ियां लगी हुई थी, और उस मड़ी में भगवान राम और लक्ष्मण अपने भैया के साथ वाटिका भ्रमण के लिए आए थे, विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर। उस कंगन के नग में राम की छवि अंकित हो गई, और वो अपनी जो सुध बुध है सब भूल गई। पलटेत रही पलटारत नहीं, हाथ को टेक कर खड़ी हो गई। इतना सुंदर कौन है जो मेरे मन को इतना आकर्षित कर रहा है। स्वयंवर में ले गई उनकी माँ सुलोचना। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। दूर दूर से राजा आए, कर कर के 16 सिंगार, सिंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। लेके गए सीता जी को, वहां पे विराजा गया। यहाँ पे रस इधर भी है, स्वकीय रस है, लेकिन हृदय में जो धड़कन हो रही है, सामने इतने दूर दूर से राजा आकर के बैठे हैं, कोई इस धनुष को तोड़ ना ले, कोई उठा ना ले। रावण आ गया, घबरा गई। तभी आकाशवाणी हो गई, अरे रावण, तेरी लंका में बड़े उपद्रव हो रहे हैं, तू जल्दी चला जा। रावण वहां से चला गया। पिछले जन्म में सीता जी जब वेदवती रूप में थी, तब भी रावण की कुदृष्टि इनके ऊपर पड़ी हुई थी। वहां से भी रावण किसी प्रकार से हट गया, सीता जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पर सीता जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया था, अब वो जनक की बेटी बनकर आई थी। ये भी साधारण नहीं थी। रावण ने कितने ही सारे मुनियों का खून कर दिया था, उस खून का कलश इकट्ठा हो गया था, मंदोदरी को दे दिया था, जब समय हो तब मुझे दे देना। मंदोदरी बोली, इतने साधुओं का ये खून पिएगा तो क्या होगा। उन्होंने जरा सा अपने नगर से थोड़ा बाहर कर दिया, जनकपुरी की तरफ, और जब वहाँ बरसात नहीं हुई थी तो राजा जनक धरती को खोदते चले जा रहे थे। सीत जो हल के आगे लगी रहती है, उस सीत से सीता जी निकली। बड़े प्यार से लालन पालन हुआ।
सीता, उर्मिला, श्रुत, कीर्ति और मांडवी, राजा जनक की जैसे यहाँ पर आपस में बहन है, ऐसे वहां पर भी हुआ। राजा जनक की बहनें हो गई, बारात आई, बड़े प्यार से सब कुछ हुआ। तो सीता जी के मन में जो धड़कन हो रही है कि मैंने जिस राजकुमार को देखा उसी के हाथ से, तो जैसे गिरिराज पर्वत को किशोरी जी देख रही है, बाम भाग में भगवान उठा रहे हैं। किशोरी जी देख रही है, बाम भाग में भगवान उठा रहे हैं, सारी अपनी शक्ति उन पर अर्पण कर दी। शक्तिमान की शक्ति सामने बैठी है, उठा लिया। यहाँ पर भी सीता जी ने कृपा करी है, भगवान श्री राम ने, अब वो उठा रहे हैं। उस समय सीता जी के हृदय में क्या हलचल हो रही होगी उसका अनुमान कौन करेगा? ये भी तो स्वकीय रस में माधुर्य है, परंतु राम के अंदर उतना माधुर्य नहीं है जितना कृष्ण में है। यहाँ तो बार बार पुरोहित बनकर जटिला के पास जाते हैं और वहां पे प्रार्थना करते हैं, भिक्षाम देही। जटिला कहती है लो भिक्षा लो। अरे हम किसी विधवा के हाथ से नहीं लेते, तुम्हारे घर में कोई सधवा है क्या? बोले हाँ हाँ मेरी बहू है। बस इस बहाने किशोरी जी का दर्शन होता है। और कभी कभी जटिला खुद प्रार्थना करने लग जाती है, अरे पुरोहित जी जरा हमारी बहू का हाथ देखकर बता दो कि हमारे यहाँ गोधन की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो अरे हम किसी स्त्री का हाथ नहीं पकड़ते, दूर से देख सकते हैं। और वहां पे किशोरी जी के पास बंशी होती है, वो बंशी लुढ़क जाती है। कई कई सुंदर सुंदर लीलाएं सूर्य कुंड में हुआ करती है। तो ये सब जो परकीय रस है और इधर सीता जी का स्वकीय रस है, यहाँ माधुर्य थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में भगवत्ता की सीमा है। जब सीता जी धीरे धीरे चल करके उन्होंने भगवान श्री राम को वरमाला पहनाई है, तो आजकल पहले भी ऐसा वर्णन आता है कि श्री राम थोड़े उचक गए, झुक नहीं रहे थे। रामलीला वाले दिखाते हैं कि इतनी ही देर में लक्ष्मण जी ने पैर छुए तो भगवान श्री राम थोड़े झुके और सीता ने वरमाला पहना दी, जयमाल पहना दी। तो माधुरस वहां भी देखा जाता है। वहां भी जब जनक जी ने सीता जी का हाथ दे दिया राम के हाथ में, तो आपस में समधी जो हो गए, थोड़ी सी छेड़खानी हुई। वर पक्ष के लोग बोले अरे भैया इनके यहाँ तो पृथ्वी से बच्चे निकला करते हैं। तो वधु पक्ष के लोग बोले इनके यहाँ तो खीर खाकर के बालक हुआ करते हैं। माधुर रस है इतना ही, इससे अधिक नहीं। परकीय रस में माधुर रस अधिक है। और उसमें साधारण उदाहरण लिया और खुद महाप्रभु जी ने कहा कि जैसे एक स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है लेकिन उसका विवाह किसी और से कर दिया जाता है, तो रात दिन चिंतन करती है उसी का, कोई भी काम करती होगी उठते बैठते उसी का चिंतन करती है। इसी प्रकार परकीय रस में अपना पति होते हुए भी दिन रात चिंतन कृष्ण का है। आपके विरह में एक त्रुटि भी युग के समान प्रतीत होती है। तो सार ये हुआ कि इससे उनका मन नहीं भरा, तो उनके अंदर गोप अभिमान जो है उसमें मैं इसका पति हूँ, और गोपियों को भी अभिमान है कि हम किसी की पत्नी है और किसी पराये पुरुष से प्यार करती है। यहाँ पर भगवत्ता माधुर्य में सराबोर हो गई है। तो कल हमने कहा था थोड़े प्रश्न पूछेंगे जिससे कि ये चीज स्पष्ट हो जाए। हमारा चैप्टर चल रहा था 32वां, और उनको अभी हमने स्पष्ट भी किया है। तो सोते वक्त विजय कुमार के मन में क्या प्रश्न आया था, इसका उत्तर दीजिए। ऐसे करोगे तो कैसे होगा? हरे कृष्णा देव दंड प्रणाम। हाँ सुधा बोलो। शक्ति रस और परकीय रस के बारे में आया था, और भगवान कृष्ण उपपति कैसे हैं। क्या प्रश्न आया था? शक्ति और स्वकीय रस, परकीय रस और भगवान कृष्ण उपपति कैसे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण उपपति कैसे हो सकते हैं, और जो सखियां हैं शक्ति वो परोड़ा कैसे हो सकती है। शक्ति परोड़ा मतलब विवाहिता कैसे हो सकती है, ये प्रश्न आया था। ठीक है,
गुरुदेव ने स्वप्न में क्या उत्तर दिया इस बात का? भगवान कृष्ण निरंकुश हैं, स्वतंत्र हैं और वो अपनी ऐश्वर्य लीला को ढककर माधुर्य लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, अपने ऐश्वर्य को नहीं चाहते वो। ये उनका जवाब। आज सुधा ही सारे उत्तर देंगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रश्न बना सकता है वही उत्तर दे सकता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कल हमने कहा था कि हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, इसका आगे का मैंने बता ही दिया था। आगे चलते हैं। सुधा, आप प्रश्न तैयार कीजिए और आप लोग कृपया पढ़ें। ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगी। इस अवसर को अपने जीवन का स्वर्णिम समय समझें। इट इज अ गोल्डन टाइम, जब हम इतना सुंदर ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा तो डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए ना। 31वें चैप्टर के करेंगे दीदी मंडे को। मैं तब तक तैयार कर लूंगी। अभी हम 32वें पे चल रहे हैं। हाँ, लास्ट चैप्टर को हम लोग 31 है ना, 31 के 30। हाँ जी, 31 को मंडे को। मैं उसको फिर से पढ़ दे रही हूँ, मात्र पढ़ दे रही हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था तो आप लोग सुन सकेंगे। तो गुरुदेव ने स्वप्न में ही उत्तर दे रहे थे। बाबा विजय, कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा निरंकुश है। उनकी नित्य इच्छा यह है कि स्वकीय ऐश्वर्य को ढककर माधुर्य का प्रकाश हो। ऐश्वर्य ढक जाए, माधुर्य प्रकटित हो, ये खुद भगवान चाहते हैं। ऐसी दशा में कृष्ण अपनी शक्ति को अपने से पृथक सत्ता प्रदान करते हैं। इसी कारण, यहाँ समझ में नहीं आए तो रोकना, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आज भी किया है। इसी कारण भगवान की वह पराशक्ति करोड़ों ललनाओं का रूप धारण कर कृष्ण की सेवा करने का प्रयत्न करती है। पुनः कृष्ण शक्ति की ऐश्वर्य प्रधान सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते और उसी शक्ति के किसी विचित्र प्रभाव के द्वारा उन ललनाओं को पृथक पृथक गृहस्थ का अभिमान प्रदान करते हैं कि उनकी अलग अलग घर गृहस्थी है। अर्थात वे ललनाएं उस शक्ति के प्रभाव से स्वयं को किसी और की स्त्री या पत्नी मानती हैं। कृष्ण भी उसी प्रकार उपपति संबंध धारण करते हैं कि वे उनके वास्तविक पति नहीं, उनके प्रेमी हैं। यहाँ ट्रायंगल लव भी नहीं है भाई, पूरा की पूरा प्रेम कृष्ण से ही है। पति से वहां कोई संबंध नहीं है, ध्यान रहे। वे परकीय रस के लोभ से अपने आत्मा राम धर्म का उल्लंघन कर देते हैं। वास्तव में तो वो आत्मा राम है, लेकिन परकीय रस में उनको इतना अधिक लोभ है, इतना अधिक आकर्षण है कि आत्मा राम धर्म को छोड़ देते हैं और परोड़ा माननीयों के साथ रास आदि विचित्र लीलाएं करते हैं। तो रास किनके साथ हुआ? चीरहरण लीलाओं में जिन साधिकाओं ने व्रत किया था उनको भी भगवान ने अवसर दिया है, और विशेष रूप से जो नायिकाएं प्रधान है रास की, वो ये अष्ट सखियां, ये ज्यादा प्रधान है। इसलिए परोड़ा के साथ लीलाएं की। वंशी इस कार्य में प्रिय सखी होती है। इन लक्षणों के द्वारा गोलोक में नित्य परकीय भाव सिद्ध होता है। तो गोलोक में नित्य परकीय भाव है, तो वहां पर क्या है? भाव ही मूर्त रूप धारण कर लेता है। भाव है वहां पर, यहाँ पर मूर्त रूप हो जाता है, अर्थात वो भाव है। या अभिमन्यु, ये सब वहां पर वो होते नहीं हैं, लेकिन लगता है कि हैं। वहां पर अभिमन्यु और गोवर्धन, गोप, ये होते नहीं हैं, पर उनको लगता है कि है। कल माधव महाराज कल प्रश्न कर रहे थे कि क्या कुटिला को भी परकीय रस था क्या? नहीं था, क्योंकि उसका सौंदर्य नहीं था। कुटिला के जो लक्षण थे वो सुंदर स्त्री के नहीं थे। तो वंशी इस कार्य में प्रिय सखी होती है। इन लक्षणों के द्वारा गोलोक में नित्य परकीय भाव सिद्ध होता है। गोलोक के लीलावन एवं केली वृंदावन, ये भी नित्य वर्तमान रहते हैं। ब्रज में जो रास मंडप, यमुना नदी, गिरि गोवर्धन आदि लीला के स्थान है, वो सब गोलोक में भी हैं।
क्योंकि राधा जी ने कल बताया था, साफ कह दिया था कि जब तक ये पृथ्वी पर नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगी। गोलोक के स्वकीय तो दाम्पत्य भाव इसी रूप में वर्तमान है, इसी रूप में, अर्थात वहां पर स्वकीय भाव भी है। भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, तो ब्रज की ललनाओं के साथ उनका स्वकीय और साथ साथ परकीय भाव भी है। कल बता दिया था कि ब्रह्मा मोह लीला में किस तरह से भगवान ने सारे गोपों का रूप धारण कर लिया था, गोप बालकों का, और उसी समय सबने अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दिया था, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था ये सबसे अच्छा समय है, और ये कथा हमें गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं, वहां मिलती है। शुद्ध स्वकीय वैकुंठ में विराजमान है, शुद्ध स्वकीयत्व वैकुंठ में विराजमान है। स्वकीयत्व और परकीयत्व अचिंत्य भेद अभेद रूप में लक्षित होते हैं, स्वकीय भी और परकीय भी। फिर देखो ना, आश्चर्य का विषय तो यह है कि ब्रज में परकीय भाव जो गोलोक में केवल अभिमान के रूप में होता है, ब्रज का जो परकीय भाव है यहाँ पर मूर्त रूप धारण करता है, और गोलोक में मात्र अभिमान है। पराय स्त्री की घटना के समान दिखलाई पड़ने पर भी उसमें परदारत्व नहीं है। ब्रज में परकीय भाव पराय स्त्री की घटना के समान दिखलाई पड़ने पर भी उनमें परदारत्व नहीं है, अर्थात कोई ये ना समझे कि श्री कृष्ण ने पर स्त्री को स्पर्श किया है या पर स्त्री के साथ प्रेम किया है। यहाँ भी परदारत्व होते हुए भी स्वकीयत्व है। इसका कारण यह है कि ये सभी ललनाएं कोई और नहीं है, कृष्ण की अपनी शक्ति है। तो भगवान को परदारा दोष क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो राधा जी की ये काय व्यू है और राधा उनकी शक्ति है, ये सभी उनकी शक्तियां हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण में बहुत सारी शक्तियां होती हैं तो उनमें कई कई प्रकार की शक्ति है। एक शक्ति उनकी स्थापनी है और एक शक्ति उनकी आकर्षणी है। आकर्षणी शक्ति क्या करती है? जब भगवान को ब्रज लीला करनी होती है तब उनके अंदर से कारण अर्णवशाही विष्णु, क्षीरोशाही विष्णु, गर्भोशाही विष्णु, इन सारी शक्तियों को छीन ले जाती है। और जो स्थापनी शक्ति है, जब भगवान को आवश्यकता पड़ती है तो उन शक्तियों को वो उनमें स्थापित कर देती है। तो इस तरह से ये जो ललनाएं हैं, इनको परदारा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये भगवान की नित्य शक्ति है। अनादिकाल से उनके साथ कृष्ण का संयोग रहने के कारण स्वकीयत्व और दाम्पत्य भी सिद्ध है। अनादिकाल से कृष्ण ही उनके पति है। अभिमन्यु आदि गोलोक के तत्त अभिमान के अवतार विशेष हैं। तो गोलोक में अभिमान है और नीचे उनका अवतार है, अर्थात मूर्त रूप है। गोलोक में वो भाव के रूप में है, नीचे मूर्तिमान है। गोलोक में भाव है, नीचे वो अवतरित होते हैं, यानी वो भाव मूर्तिमान विग्रह धारण कर लेता है। उन्होंने कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए पति बनकर कृष्ण को उपपति भाव में ब्रज रंग का नेता किया है। उन्होंने तो वो भी कृष्ण की लीला की पुष्टि कर रहे हैं, वो उपपति बन गए हैं और कृष्ण को उन्होंने उपपति भाव में जो ब्रज का उत्सव है उसका नेता बना दिया कि ब्रज में जितनी भी ललनाएं हैं हम उनके पति तो रहेंगे, हमारा अभिमान भी रहेगा, हम रोकेंगे टोकेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, पति सुतान्वय, अपने पतियों को छोड़ के, अपने पुत्रों को छोड़ करके, अपने गुरुजनों को छोड़ करके गोपियां भागी। तो इसका मतलब रोका तो गया है, वहां पे निवारण हुआ है, वारण हुआ है उन गोपियों का। प्रच्छन्न कामुकता है, श्री कृष्ण से मिलने की उनके अंदर कामुकता है, जो अपने पति के साथ नहीं है। उन्होंने कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए पति बनकर कृष्ण को उपपति भाव में ब्रज रंग ब्रज उत्सव का नेता किया है। प्रपंच से अचित गोलोक में केवल अभिमान मात्र से ही, मूर्त रूप में नहीं, वहां पे मूर्त रूप नहीं है, रस की पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाती है। गोलोक में इससे ही पुष्टि हो जाती है। प्रपंच के अंतर्गत गोकुल में विवाह धर्म और दाम्पत्य धर्म लंघन प्रतीति के लिए योग माया द्वारा गोकुलगत अभिमान पृथक सत्व के रूप में प्रकटित है। तो प्रपंच के अंतर्गत जो ये संसार है,
कल किसका तो फोन था, प्रपंच माने क्या होता है? प्रपंच माने जड़ जगत। जड़ जगत में जो गोकुल है, यहाँ पर विवाह हो रहा है और यहाँ पर दाम्पत्य धर्म है। इसकी लंघन प्रतीति के लिए कि इसको लांघ दिया गया है, इस विश्वास दिलाने के लिए शरीर धारण कर प्रकटित है। वो जो भाव है ऊपर, वो शरीर धारण कर लेता है जड़ प्रपंच में। ऊपर ये नहीं है, गोलोक में ये नहीं है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में और जहाँ भी निकुंज है, निधिवन है, सेवा कुंज है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि नित्य विहार है। नित्य विहार है, डेफिनेटली है, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि भगवान रस स्वरूप है। नित्य विहार में दाम्पत्य भाव आ जाएगा, परिक्रिया रस नहीं रहेगा, वहां स्वकीयत्व रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर गोलोक में हमारा ये जो गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वहां पर गोपियां कृष्ण से मिलती हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मेरा पति घर में बैठा है, मेरी सास है। और ये भाव ही प्रधान है, क्योंकि इस बात को सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं कि शंकर जी को रास मंडप में प्रवेश इसलिए नहीं मिला कि वस्त्र तो मिल गया, भाव भी था, लेकिन उतना सशक्त नहीं था कि उनको ये पता हो कि मेरा पति कौन है, जिसको छोड़ करके मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। तो प्रपंच के अंतर्गत गोकुल में विवाह धर्म और दाम्पत्य धर्म लंघन प्रतीति के लिए योग माया द्वारा गोकुलगत अभिमान समूह पृथक सत्य के रूप में अर्थात शरीर धारण करके प्रकटित है। अर्थात यह सब कुछ योग माया द्वारा सिद्ध है। तो कल शायद रूबी कह रही थी कि योग माया दासी है, तो चैतन्य चेतनमत में ये कहा गया है, लेकिन जैसे कि आज के लेक्चर में है या कल के लेक्चर में गुरुदेव कह रहे हैं कि योग माया ही सारी लीलाएं संपादन करती है। योग माया सांदीपनी मुनि की मैया है। वो सफेद वस्त्र पहनती है, कंठी पहनती है बड़ी बड़ी, और गेरुआ तिलक लगाती है, ये सब है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं की सारी संपादना उनके ही हाथ में होती है। तो शक्तियों को चाहे उनका दासी कहा जाए या उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वतंत्र छोड़ा शक्ति को, तो शक्ति ने करोड़ रूप धारण कर लिए। और कहीं कहीं पर जैसे कि अंतरंगा है, लेकिन ध्यानचंद गोस्वामी कहते हैं कि योग माया बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति राधा जी। राधा जी तो स्वरूप शक्ति है, जो स्वरूप कृष्ण का है वही राधा जी का भी है। जो भगवान के अंदर 6 गुण है, राधा जी में भी है। स्वप्न में श्री गुरुदेव के निकट स्वकीय और परकीय तत्व को सुनकर विजय कुमार का संदेह दूर हो गया। प्रपंच से अतीत गोलोक ही भौम गोकुल है, ऐसा विश्वास दृढ़ हो गया कि प्रपंच से अतीत इस संसार जड़ जगत से परे जो गोकुल है वही जड़ जगत में भी है। ब्रज रस की परमानंदमयी तादत में स्वरूपता उनके हृदय में उदित हुई। तो ब्रज रस, तो भगवान श्री कृष्ण का जो आनंद है वो परिपाक अवस्था में कब पहुंचता है? जब परकीय रस होता है। इसमें उनको पूर्ण आनंद होता है कि जैसे भी तैसे भी करके मुझसे मिलने आ रही है। और गोपियों को भी मेरे तो कृष्ण हैं, उनके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती। युगल गीत में अरे सखी, जब ऐसा होता है, जब वो यहाँ से चलते हैं, उनकी घुंघराली लटकें और उनकी जो चलन है, उनकी जो चाल है, ढाल है, उनकी जो मुस्कान है, वो जब अपनी गर्दन हिलाते हैं, सखी ये सब उनकी जो बातें हैं मेरे हृदय को चीर जाती है, मेरे हृदय को विद्ध कर जाती है। कितनी धन्य भीलनिया, जब वो चलते हैं तो घास पर उनके चरणों में जो गोपियों के वक्ष पर जो चित्रकारी हुई है, जब वो कुमकुम उस घास पर लगता है और भीलनिया उसको उठा करके उनके चरणों का स्पर्श समझ करके अपने वक्ष स्थल पर लगाती है। तो वहां पे इतनी अंतरंगता है कृष्ण के साथ, इतनी अधिक अंतरंगता है कि हमारा वहां पर प्रवेश हो, ये गोस्वामी, सभी गोस्वामी चाहते हैं। जैसे कि
रूप गोस्वामी है तो रूप गोस्वामी साधन अवस्था दिखा रहे हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था में रूप मंजरी है। इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जी के दिखा रहे हैं कि हमें कैसे जीना है, और सिद्ध अवस्था में उनको तुलसी मंजरी भी कहा गया है और कहीं कहीं रति मंजरी भी कहा गया है। इसी प्रकार से ये हमारी जो अवस्था है, इस प्रकार से हम चलेंगे। हम थोड़ा सा तो ये ले लें, थोड़ा सा वहां से ले लें, थोड़ा सा तो नहीं चलेगा, पूरा की पूरा लेंगे तब चलेगा। संसार में रहकर भी, जड़ जगत में रहकर भी हमारा कृष्ण से प्रेम कैसे हो? राधा जी के अनुगत्य में, राधा जी का आश्रय लेकर के सारे संसार के सभी विषयों के विषय भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि he is only person who can enjoy the whole things। किसी की ताकत नहीं है संसार का एंजॉय करने की। तो इन भावों का पोषण भी कौन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो जो गोपीजन वल्लभ हैं, बहुवल्लभ हैं, अनेक अनेक कांताएं हैं, तो कौन है? सब कोटि कोटि वैष्णव। तो एक प्रकार से अपने मंजरी स्वरूप में नित्य प्रकटित हैं, और दूसरे प्रकार से गुरु वर्ग बनकर आकर हमको समझाते हैं कि देखो, जो आनंद हमको मिलता रहता है, जिस आनंद की परिपाटी में हम चल रहे हैं, तुम भी ऐसा सौभाग्य उदित करो अपने हृदय में, आओ हमारे साथ। इसके अतिरिक्त आनंद की प्राप्ति का और कोई ना तो उपाय है ना रास्ता है। और जो मनमानी कर रहा है, शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा, अपने आप में खोया हुआ है, उसको महामूर्ख कहना ही ज्यादा ठीक है। शास्त्र का विरोध कर रहा है और ऐसी बातें सबको समझा रहा है। तो रस की परमानंदमयी तादात्म्य स्वरूपता उनके हृदय में उदित हुई। तादात्म्य जो परमानंद है, तो उनके जैसा ही उनके हृदय में भी वो परमानंद भाव उदित हो गया। साथ ही अष्टकालीन ब्रज की नित्य लीला में दृढ़ता उत्पन्न हुई। अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन हुआ, प्रातः काल से लेकर निशांत लीला तक अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन हुआ। सवेरे उठकर उन्होंने सोचा कि श्री गुरुदेव की मुझ पर असीम कृपा है, अब रस के उपकरणों को उनके निकट श्रवण करके भजन में निष्ठा प्राप्त करूंगा। अब रस के उपकरणों को, जितनी भी रस की सामग्री है, उनके निकट और भी सुनूंगा, और भी भजन में और ज्यादा। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इन सब को सुन करके क्या हो जाता है कि हमारी जो प्रपंचगत ममता है वो दूर हो जाती है। इसलिए ये सुनना है। सबकी ममता ताक बटोरी, सबसे ममता हट जाएगी और वो ममता कृष्ण में हो जाएगी। मम, वो मेरे है, ममता मेरेपन का जो भाव है। तो संसार में जितनी ममता हमारी बट रही है, विभीषण ने भी आकर के भगवान श्री राम से यही कहा था, सबकी ममता ताक बटोरी। जहां वहां जो ममता मेरी बट रही थी, मैंने सब छोड़ दी है और आपकी शरण में आया हूं। तो इन सब कथाओं के सुनकर के क्या होगा? शरणागति हुई पहले तो, और भगवान श्री कृष्ण इतने मधुर हैं, रसोई वही साहा, आहा कितना रस है उनके अंदर। विभीषण ने आके क्या कहा था? श्रवण सुजस सुन आयहूं, प्रभु भांजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। बहुत सुना था आपके विषय में, अब मेरी भव जो बाधा है, भव रोग है, उसको मिटा दो। त्राहि त्राहि, बचाओ बचाओ। तो वहां से उठ करके हम यहाँ तक आए। भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसी कृपा की, और आकर के फिर हम बता रहे हैं, वो सब कुछ स्पष्ट किया है। तो इस संसार में देखते देखते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जब मैं स्थूल परिचय ही भूल जाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, स्वाभिष्ट लालसा सिद्धि।
जावट में मेरा रावल में मेरा जन्म होगा और जावट में मेरी ससुराल होगी। लाख लाख विघ्न बाधाओं के बावजूद भी मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगी। तो अष्टकाली लीलाएं होंगी तो रस के उपकरणों को उनके निकट सुनूंगा और इस तरह से मेरी भजन में निष्ठा प्राप्त करूंगा। विजय कुमार, प्रसाद सेवा कर। देखो कितना सुंदर का प्रसाद की सेवा की जाती है। भगवान का प्रसाद है तो वहां पर हम खाते नहीं हैं। क्या कर रहे हैं? प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, धाम की सेवा कर रहे हैं, नाम की सेवा कर रहे हैं। ये ऐसा हम लोग ऐसे सेवक बनने चाहिए। प्रसाद सेवा कर ठीक समय पर श्री गुरु गोस्वामी के समीप उपस्थित हुए और उन्हें प्रेम से रोते रोते प्रणाम किया। भाव विभोर हो गए। गुरुदेव ने भी उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और कहा, बाबा तुम्हारे ऊपर कृष्ण की यथार्थ कृपा हुई है। हमको भी ऐसा समझना चाहिए, कृष्ण कहीं ना कहीं कृपा कर रहे हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त हमारे हृदय में भी ये सब स्फुरित होगा। मैं तुम्हें देखकर धन्य हो जाता हूँ। इस प्रकार कहते कहते वे प्रेम से अधीर हो पड़े। तो भक्तों को देख करके गुरु वर्ग भी, कल भी बताया था, उनके अंदर जो भक्ति के नेत्र हैं, भक्ति है, वो अपने नेत्रों से देख लेती है कि इस मेरे शिष्य में कितना कितना इसके अंदर चितवल है। उस हिसाब से उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ सेवा दे रहे हैं, किसी को कुछ सेवा दे रहे हैं, और वो सेवा में दिन रात उतारू हो गया है। मुझे ये सेवा करके गुरुदेव को देनी है। अरे ये क्या, गुरुदेव जो बोलते हैं उतना हो ही जाता है। कहां से कर लिया पता नहीं चला। तो कृपा शक्ति भी संचार करते हैं। कुछ देर के पश्चात जब उनकी बाह्य स्फूर्ति हुई, जब उनको भारी होश आया, तब विजय कुमार उनको साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं कृष्ण की कृपा को नहीं जानता, मैं तो बस आपकी कृपा को ही सब कुछ जानता हूँ। अब मैं गोलोक की अनुमति प्राप्त करने की चेष्टा छोड़कर ब्रजानुभूति प्राप्त करने के प्रयास में पूर्ण संतुष्ट हूँ। तो ब्रज की जो अनुभूति है, नीचे जो प्रपंच में ब्रज है, मुझे गोलोक की अनुभूति करनी है। अभी मैं उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा। जो प्रपंच में ब्रज में अनुभूति है, मुझे उसके लिए प्रयास करना है। मैं उसी से संतुष्ट रहूंगा। मैं ब्रज के रस वैचित्र को भली भांति समझना चाहता हूँ। ये जो जड़ जगत प्रपंच में जो ब्रज धाम है, मैं उसको समझना चाहता हूँ। हे विधना बार बार अचरा पसार मांगियो जाहि ब्रज बसिवो। इस ब्रज का वास में अचरा पसार कर मांगना चाहता हूँ। जगह जगह पे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दरस गोविंद जी को आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को। जगह जगह पे बस वही चर्चा है और कोई बात ही नहीं है। राधे राधे की बातें हैं। जहाँ पे जाओ वहाँ पर, वहाँ की वृक्ष, वहाँ की नदी, धीर समीरे यमुना तीरे। यमुना के किनारे पर जाओ तो धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। यहाँ कहीं पर किसी पेड़ के नीचे त्रिभंगी मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण बंशी बजा रहे होंगे। प्रातः काल यमुना भ्रमण के लिए निकल जाओ, माला करते करते। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे राधे राधे हो। ये सुमधुर ध्वनि कानों में सुनाई पड़ती रहे। यहाँ वहाँ कहीं पर बैंड बाजा भी बज रहा है तो राधे राधे की ध्वनि बज रही है। सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं वहाँ पर, सब कृष्ण से रिलेटेड। बांके बिहारी कजरारे तेरे नैन नजर ना लग जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने तो कृष्ण कृष्ण कहो तो राधा जी प्रसन्न होती हैं, और राधा कहने से ही धावती श्री कृष्ण माधव दौड़ने लग जाते हैं।
तो दोनों का जो प्रेम है, प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। इन दोनों का जो प्रेम है ये हृदय में स्फुरित होता है, वृंदावन वास स्फुरित होता है। वहां पर जाएं, बसें, अनुभूतियां करें। कहीं एकांत में, एकांत अर्थात रसिक संतों का संग मिल जाए और फिर वहां पर हरि चर्चा हो। तो रस वैचित्र, वहां कैसा रस का खेल है वह मैं भली भांति समझना चाहता हूँ। कृपया यह बतलाया जाए कि गोकुल की जिन कन्याओं ने कृष्ण में पति भाव रखा था उन्हें स्वकीय कहा जा सकता है या नहीं, कि गोकुल में जो लड़कियां श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं उनको क्या कहें, उनमें स्वकीय है या नहीं है। तो गोस्वामी बोले, उन गोकुल कन्याओं में पति भाव निष्ठा होने के कारण उनका तात्कालिक स्वकीयत्व हुआ था, परंतु वे स्वरूपतः परकिया हैं। उनका स्वकीयत्व स्वभाव नहीं होने पर भी गंधर्व विवाह रीति से कृष्ण द्वारा स्वीकृत होने के कारण उनका सांप्रत अवस्था में अर्थात गोकुल लीला में स्वकीयत्व सिद्ध है। उन्होंने तीनों चारों बातें एक साथ कह दी, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि चीरहरण लीला हुई और वहां पर बता दिया कि ठीक है मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा, तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, उन गोकुल कन्याओं में पति भाव निष्ठा होने के कारण तात्कालिक फॉर दैट मोमेंट उनमें स्वकीयत्व हुआ है कि श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, और प्रार्थना भी वही की गई है, नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, नंद गोप को हमारा पति बनाइए। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। स्वरूपतः ये सेकंड स्टेज है कि उनका हृदय, गोपी मतलब पर किया रस, हर गोपी में यह अभिमान होता है, लक्ष्मी में यह अभिमान नहीं हो रहा। उनके अंदर चित्त शक्ति है बड़ी जबरदस्त, लेकिन वो कभी भी नहीं भूल पाती है कि मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपी बनूं। भगवान कहते गोपी बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तपस्या से करती रहो, बेलवन में तपस्या कर रही है, कभी तो आप प्रसन्न होंगे, नहीं होता। गायत्री भी तपस्या कर रही है, गोपी बनना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में कृष्ण को पति बनाओ। सेकंड स्टेप में देखते देखते एक दिन ऐसा हो जाए कि हम अपना भारी शरीर भूल जाएं और हमें अपना मंजरी स्वरूप प्रकट हो, जहाँ हम किसी की पत्नी हैं और भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए पराये पुरुष है, लेकिन उनके बिना हमारे हृदय में चैन नहीं पड़ रहा, कल नहीं पड़ रही। उद्धव क्यारी में सब इकट्ठी हो गई। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आया, जाके सिखा दो, ब्रह्म की उपासना करो। पर एक पत्र ले आए, पत्र में कुछ संदेश भेजा, मैं सब में विराजमान हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ। तो जैसे उद्धव जी को पत्र लेते हुए देखा, ओझक ओझक पद कंजन के खंजन पे पेखन छाती छूने लगी, अपने पेखन छाती छोअन सबे लगी। मैं मेरे लिए मतलब हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब यूं लगी। मेरे लिए कुछ संदेश है क्या, मेरे लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है। पूरी की पूरी झोर झोर ग्वालिन की झोर झोर, नंदी की पोर आवन तवे लगी। झुंड के झुंड नंद बाबा के महल की तरफ दौड़ी, उद्धव क्यारी में जाके रुकी। तो होल एज ए होल और एज पर्सनल दोनों तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, तो हर किसी की साधना है, हर किसी की अलग अलग साधना है। तो वहां स्वकीय भाव है, तात्कालिक, फॉर वन मोमेंट। तो फर्स्ट स्टेज पे उनके पति हुए, आश्वासन दिया, वरदान दिया। सेकंड स्टेज ये बताई कि यदि गोपी है तो परकिया रस है उसमें, गोपी नहीं है तो परकिया रस नहीं है। जैसे कि द्वारका की महिषियां, बीमथी तुम न शेकू, भगवान श्री कृष्ण को हिला ही नहीं सकती है। उनका सौंदर्य
हनुमान जी को बुलाना था, तो सत्यभामा बोली, सीता बहुत सुंदर थी, है ना। सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था। तो भगवान बोले, सत्यभामा तुम सीता बनकर बैठो और मैं राम बनकर बैठता हूँ, इसका निर्धारण करेंगे कि तुम कितनी सुंदर हो। हनुमान जी को भेजा। गरुड़ को अभिमान था कि मुझ तरह चलने वाला कोई नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा, गरुड़ जाओ, जा करके हनुमान जी को लेवा लाओ। तो उन्होंने कहा, हनुमान चलो हमारे ऊपर बैठ जाओ, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। हनुमान बोले, तुम चलो हम आते हैं। तो गरुड़ बोले, अरे बूढ़ा हो गया, मेरे ऊपर बैठ के चलो, फटाक से पहुंचा दूंगा। हनुमान बोले, अच्छा। गरुड़ जी को ऐसा धक्का दिया कि सीधा भगवान राम के चरणों में गिरे। और उसके पहले हनुमान जी वहां पे उपस्थित थे और उस समय बोले, प्रभु आज आपने किस दासी को अपने पास बैठा रखा है। तो सत्यभामा के सौंदर्य को भगवान ने तोड़ा, क्योंकि अखिल जितनी भी, चाहे वो यमुना जी हो कालिंदी रूप में, कोई भी हो, वहां सौंदर्य नहीं है जो सौंदर्य इधर है। तो कृष्ण के चित्त को चंचल नहीं कर पाती वो, यदि भी कुछ कम नहीं है, अनिंद सुंदरियां हैं, लेकिन यहाँ के आगे सब फीका हो जाता है। और ग्वालिन मतलब गांव की ग्वालिन, कैसे तो वस्त्र पहनती हैं, कैसे कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं। वहां तो रानियां लगी हुई है श्रृंगार में। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था तब नहाकर आई थी, रानियां के पास कई सारी मेड सर्वेंट खड़ी थी वहां पर। अभी द्रौपदी को ऐसा किया जाएगा, ऐसा पहनाएंगे, बाल धो करके आई थी, तब वहां से उसको खींच ले गया दुशासन। यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं करता। तो ग्वालिन है। तो फर्स्ट स्टेज हो गई, फिर से पति भाव है। सेकंड स्टेज उसमें तात्कालिक सुकृत भाव है। नेक्स्ट वो स्वर्गीयतः स्वरूपतः, यानी नेचुरली उनके अंदर परकीय रस है, उनका स्वकीयत स्वभाव नहीं है। तो दोनों, उन्होंने दोनों ही वैसे बोला, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नेगेटिव ये कहा कि उनमें नेचुरली स्वकीयत स्वभाव नहीं है, और पॉजिटिव कहा उनमें स्वरूपतः परकीय स्वभाव है। नेक्स्ट स्टेज है गंधर्व विवाह रीति से वो स्वीकृत हुई है। भगवान ने गंधर्व विवाह किया है। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि मिलन तो हो जाता है लेकिन विवाह नहीं होता। जैसे कि शकुंतला दुष्यंत का क्या है, गंधर्व विवाह। बिना विवाह के ही भरत जी पैदा हो गए और दुष्यंत ने मना कर दिया, ये मैंने इससे कभी विवाह किया ही नहीं। वो तो आकाशवाणी हो गई, यह दुष्यंत, शास्त्रों में दुष्मंत भी लिखा है, ये तुम्हारा पुत्र है। यहाँ तो पुत्र होते ही नहीं। यहाँ तो भगवान योगेश्वरेश्वर हैं, भगवान अच्युत हैं, उनकी महिमा की क्या बात करें। तो गंधर्व रीति से मैंने विवाह बता दिया। उनके साथ विवाह हुआ है, अर्थात रास इत्यादि हुए हैं, लेकिन पिता के द्वारा कन्यादान नहीं हुआ। तो गंधर्व रीति से भगवान ने उनको स्वीकार किया है, इसलिए उनका सांप्रत, कल भी सांप्रत का अर्थ बताया था प्रेजेंट, इस समय प्रेजेंट अवस्था में अर्थात गोकुल लीला में उनका स्वकीयत सिद्ध है। तो तात्कालिक मोमेंट में जो यहाँ पे लोगों के साथ है वो स्वकीयत है, लेकिन उस जो जड़ जगत का पुरुष है वो उनका स्पर्श नहीं कर पाता। परकीय रस में भगवान श्री कृष्ण स्पर्श करते हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण की ही शक्ति की शक्तियां हैं। श्री कृष्ण का उनके साथ, गोपियों के अंदर परकीय भाव है। गोपियां ये नहीं समझ रही कि हमारा स्वकीय भाव है, पर भगवान श्री कृष्ण का स्वकीयत है, क्योंकि भगवान ने उनको गंधर्व रीति से अपना बना लिया है। समय है ना अभी घड़ी का? एक मिनट, तुम लोग बोलते भी नहीं। दीदी है अभी 11 मिनट। विजय कहते, प्रभु मैं धीरे धीरे बहुत कुछ जिज्ञासा करूंगा। श्री उज्जवल नीलमणि के क्रम अनुसार सब बातें समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो उसी समय बता दिया था, जो मधुर रस के अधिकारी हैं वो उज्जवल नीलमणि पढ़ें। पहले नायक के संबंध में सब बातें समझ लूं। नायक 4 प्रकार के होते हैं, अनुकूल, दक्षिण, षट और धृष्ट। और पहले भी बताया था
धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात और धीरोद्धत, ये दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। इनमें से अनुकूल के संबंध में बताइए, अनुकूल नायक कौन सा होता है? तो गोस्वामी कह रहे हैं कि जो अन्य ललनाओं की स्पृहा छोड़कर दूसरी किसी स्त्री की इच्छा नहीं रहे, दूसरी स्त्रियों की इच्छा छोड़कर केवल एक नायिका के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, वे अनुकूल नायक हैं। जैसे सीता के प्रति रामचंद्र और राधिका के प्रति श्री कृष्ण का भाव अनुकूल नायक का है। राधिका जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण और सीता के प्रति भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को धीर प्रशांत भी कहा जाता है। धैर्य तो है ही, प्रशांत शांत रहते हैं। और कृष्ण धीर ललित है, बाद में बताएंगे। उनके अंदर लालित्य है, अर्थात जहाँ भी उनको अपने प्रति प्रेम दिखाई देता है, सौंदर्य दिखाई देता है, तो बस आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पे राधा जी के प्रति जो भाव है वो अनुकूल नायक का है। तो विजय कह रहे हैं कि धीरोदात आदि 4 प्रकार के नायकों के पृथक पृथक अनुकूल आदि भावों का परिचय जानना चाहता हूँ। कृपा करके धीरोदात अनुकूल नायक का लक्षण बताइए। तो वो कह रहे हैं कि धीरोदात अनुकूल नायक, धीरोदात अनुकूल को एक माना, उन्होंने पर्याय कर दिया। ये नायक कैसा होता है? लक्षण सिम्टम्स, गंभीर होता है, विनयी, बहुत पोलाइटनेस होती है उसके अंदर, क्षमाशील, करुण, दृढ़व्रत, मजबूत सिद्धांत वाला, आत्मश्लाघा शून्य, अपनी तारीफ खुद नहीं करते, गूढ़ गर्व, छुपा हुआ उनके अंदर गर्व रहता है, और परम उदार होकर भी उन गुणों का परित्याग कर अपनी नायिका के लिए अभिसार करते हैं। और जब नायिका का अभिसार करना होता है तब ये इन गुणों को छोड़ देते हैं। अभिसार मतलब मिलन। तो नायिका के मिलन में ये गंभीर नहीं रहेंगे, गंभीर रहेंगे तो मिलन कैसे होगा? माँ श्री कृष्ण तो उनकी तो फटाफट ना, उनकी वंशी और राधिका की पाजे, मेरी ये पायल बज उठती, गीत गोविंद, रह रह कर रुनझुन री, प्रथम मिलन की बेलाई, चढ़ बीड़ा के संदन री, मेरी ये पायल बज उठती, रह रह कर रुनझुन री। प्रथम मिलन की बेलाई, जब हम प्रथम बार मिले, हर बार ऐसा लगता है प्रथम बार मिले। बीड़ा के संदन, तो जो प्रथम मिलन की बेला आई, कैसे आई? लज्जा के रथ पर सवार होकर। तो मैं तो शर्मा रही थी, लेकिन क्या करूं, मेरी ये पायल बज उठी। तो जब पायल की रुनझुन आवाज हुई तो वहां वंशी की तान छिड़ी। तो जो धीरोदात थे, अनुकूल थे, वो विपरीत भाव में चले गए। अभिसार हो रहा है, मिलन हो रहा है। भगवान की वंशी बसती है। राधा जी बड़ी गंभीर हैं, बार बार शैया रचती है, फिर भी बार बार देखती है कि अब जो शैया है उसके जो किसले कोमल पत्ते हैं वो मुरझा गए हैं, उनको फिर हटाती है, फिर नई शैया बनाती है। तो इस तरह से विपरीत भाव हो जाता है, अभिसार मिलन को कहते हैं। विजय कहते हैं अच्छा ये तो हो गया अनुकूल धीरोदात, अब अनुकूल धीर ललित की बात बताइए, उसके क्या लक्षण है? तो उन्होंने कहा रसिकता, ये नायक रसिक होते हैं, नव यौवन, एकदम यंग, परिहास पटुता, हंसी मजाक करने में चतुर होते हैं, और निश्चिंतता, किसी की परवाह नहीं करते, मस्त मौला होते हैं, निश्चिंत, यहाँ वहाँ किसी की कोई लोक लाज नहीं, कुछ नहीं, सब विषय से निश्चिंत रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण धीर ललित हैं, उनमें धीर ललित के सारे गुण हैं। आदि धीर ललित के गुण हैं, उनमें अविच्छेद विहार लक्षण का संयोग होने से धीर ललित अनुकूल नायक होता है। अविच्छेद विहार, विहार इनका कभी रुकता ही नहीं है, 24 घंटे विहार, कभी मन के साथ, कभी स्वप्न में, कभी जब देखो जब। किशोरी जी इनके ध्यान में रहती हैं। ये धीर ललित नायक की पहचान है। तो इनके अंदर अविच्छेद, जिसमें कंटिन्यूसली कोई व्यवधान नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, हो भी तो ये मानते नहीं है, लक्षण का संयोग होने से। तो विजय कहते हैं अब धीर शांत अनुकूल बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि धीर शांत कैसा होता है? शांत स्वभाव होता है, बहुत सहिष्णु, सह लेता है बहुत सारी बातों को, बुद्धिमान होता है, और विवेक, सही गलत का ज्ञान रहता है,
ऐसा युक्त नायक ही धीर शांत अनुकूल है। अब बताए कि धीरोद्धत अनुकूल कैसा होता है। तो इनका मत्सर, उसके अंदर बड़ी ईर्ष्या होती है, अहंकारी होता है, मायावी, तरह तरह की माया कर लेता है, क्रोधी और अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसक। ये नायक अनुकूल होने पर भी धीरोद्धात अनुकूल नायक होते हैं। तो नायक किस प्रकार दक्षिण होते हैं। तो बता रहे हैं कि दक्षिण शब्द का अर्थ है सरल, वाम शब्द का अर्थ है उल्टा, टेढ़ा ही टेढ़ा चलना। राधा जी कैसी है, वाम स्वभावा। कौन सिखाता है उनको, ललिता जी सिखाती है, इसलिए उनको कृष्ण कभी कभी कहते हैं बामे। कभी कभी विदाउट एनी रीजन अहेतुक मान भी कर लेती है। कृष्ण आए बड़ी जोर से मिलने, खुद भी खिलखिला के हंस पड़ी और एकदम रुक करके अपना मुख फेर कर बैठ गई। भगवान मना रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं, मानती नहीं है और आके कहते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लम में उदारम। हे राधे, स्मर गरल खंडनम, तुम्हारा जो ये चरण है वो कामदेव के विष को खंडित करने वाला है, और ये जो तुम्हारा चरण है वो मेरे सिर का शिरोभूषण है, मेरे सिर का आभूषण है। तुम्हारा यह चरण मेरे मस्तक पर रख दो राधे। तब जाकर के राधा जी का मान शांत होता है। तो इसका ये क्या मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बंशी भी उनके चरणों में दे देते हैं। ऐसे मान से कृष्ण बड़े संतुष्ट होते हैं। यह क्या मिलना, आए और मिले, ये कोई मिलना थोड़ी होता है। मिलन में ऐसा मान रहना ही चाहिए। कभी अहेतुक, कभी सहेतुक, कभी जानबूझ करके किसी सखी को भेजेंगी, जाओ बकुल, बकुल माला, भगवान श्री कृष्ण को ये माला दे दो, बकुल माला पहनाएगी, तो रूठ जाएंगी। रूठने का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण राधा जी की इन अदाओं पर बलिहार हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि वेद की जो स्तुतियां हैं ये मुझे आकर्षित नहीं करती, जितना कि राधा जब रूठ कर तिरछे तिरछे नयनों से मुझे देखा करती है। तो दक्षिण नायक सरल होता है, पूर्व नायिका के प्रति गौरव यानी सम्मान, भय, प्रेम दाक्षिण को छोड़े बिना ही अन्य नायिकाओं के प्रति जो अपने चित्त को लगाते हैं वे दक्षिण नायक हैं। अर्थात जो पहली नायिका है उसके प्रति गौरव रखते हैं, उससे भय और प्रेम दाक्षिण, प्रेम सरलता को बिना छोड़े, उससे भी नहीं छोड़ते, अन्य नायिका के प्रति भी अपने चित्त को लगाते हैं। अनेक नायिकाओं में समान भाव रखने वाले नायक कोई, यानी सभी के साथ सरल चित्त वाले हैं, जो भगवान श्री राम को कह सकते हैं। जब अयोध्या से भगवान श्री राम चित्रकूट की तरफ चले तो वहां पर भी भगवान श्री राम को देख करके, उनको देख करके जो अवध की नायिकाएं थीं, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, आँख के दरवाजे बंद किए, हृदय पर ले गई, हृदय के कपाट खोले और भगवान श्री राम को अंदर बंद कर लिया। हे राम, हम हमेशा ही आपकी ही हैं। ऐसे वर को कावरू जिए और मर जाए, वर ले ऐसे वर को चुड़ला अमर है जाए। ऐसे वर को क्या वरू, जो जीता है और मरता है, न खुद जीवित रह सकता है, न मेरी रक्षा कर सकता है, मेरी क्या अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे वर को वरा जाए जिससे मेरा सुहागी अमर हो जाए, अर्थात भगवान का। तो भगवान का इन नायिकाओं के प्रति, सभी के प्रति समान भाव होता है। ये दक्षिण नायक है। और अब इसके उल्टा शठ नायक, जो नायक आमने सामने प्रिय आचरण करता है परंतु पीछे पीछे अप्रिय आचरण कर निगुण अपराध करता है। सामने तो बोलेगा तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, और पीठ पीछे किसी और को बोलेगा तुम मेरी। ये सब लक्षण उदाहरण के सहित उज्ज्वल नीलमणि में दिए गए हैं।
नायक के पहले ये परिभाषा दी गई है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ विस्तार के भय से उसके उदाहरण नहीं दिए हैं। उदाहरण जिनको पढ़ना है उज्ज्वल नीलमणि में पढ़ सकते हैं। तो निगुण अपराध करता है तब वह शठ नायक होता है। और जो धृष्ट है उसके क्या लक्षण है? अन्य नायिका का भोग चिन्ह व्यक्त होने पर भी जो निर्भय होकर झूठ बोलने में दक्ष व धृष्ट है। नायिका के साथ देखा जा रहा है कि इनका दंत क्षत है, नक्षत है, तो बोलते मैंने कहाँ किया, झूठ बोल देता है। ये धृष्ट नायक है। गोस्वामी, हमारे तो कृष्ण के सिवा कोई दूसरा और नायक ही नहीं है। वे ही एक ही कृष्ण द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है। डिग्रीज लगा दी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम है। वे पति और उपपति के भेद से 2 प्रकार के होने के कारण 3 × 2 6 प्रकार के हैं। पुनः धीरोदात्त आदि 4 प्रकार के भेद के कारण 6 × 4 24 प्रकार के हैं। फिर अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट भेद से 24 × 4 96 प्रकार के नायक हैं। अब ऐसा समझना होगा कि स्वकीय रस में 24 प्रकार के नायक हैं तथा परकीय रस में भी 24 प्रकार के नायक हैं। ब्रज लीला में स्वकीय रस का संकोच भाव होता है। स्वकीय रस वहाँ बहुत कम है, संकुचित है। वहाँ स्वकीय रस बिल्कुल ना के बराबर रहता है और परकीय रस की प्रधानता होती है। अतः जहाँ श्री कृष्ण में परकीय रस के 24 प्रकार का नायकत्व तो नित्य विराजमान रहता है। लीला के जिस अंश में तथा जिस विभाग में जिस प्रकार के नायक की आवश्यकता होती है, श्री कृष्ण उसी प्रकार के नायक के रूप में फील होते हैं। जहाँ जैसी जरूरत होती है वो वैसे बन जाते हैं। इच्छा तो ये है कि कल भी क्लास कंटिन्यू कर लूं। आप सबकी सम्मति है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम करती। आवाज नहीं आ रही। स्वीकृति है ना? यस, ओके। हाँ जी, अब आवाज आ गई, अब आ गई। ठीक है, तो कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के पास उज्ज्वल नीलमणि हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, और यदि आप चाहो तो मैं उसके एक एक उदाहरण दे सकती हूँ। क्लास लंबी हो जाएगी तो आप चाहें तो वैसे मैंने थोड़े थोड़े में तो समझा ही दिया है। उज्ज्वल नीलमणि में क्या किया गया है, उदाहरण देकर ये बातें समझाई गई हैं। तो आप लोगों के पास उज्ज्वल नीलमणि हो या कंप्यूटर पे purevbhakti.com में उसको अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ लें। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, है ना। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, आपने ये बताया था ना कि गोकुल में कन्याओं में पति भाव निष्ठा होने के कारण उनका तत्कालिक स्वकीय हुआ था। तात्कालिक, हाँ। आपने 1 2 3 बताया था। एक बारी फिर से रिपीट कर दीजिए दीदी। कि पहला तो ये है कि वो नंद पुत्र को अपना पति मानती हैं। हाँ। दूसरा, मंजरी स्वरूप में प्रकट होकर के पति मानती हैं कृष्ण को। ना, वहाँ पे वो जो इस समय जो बात बताई जा रही है ना, मंजरी स्वरूप तो प्रकट होगा किसका, साधकों का। लेकिन यहाँ पे गोपियों का क्या हुआ है कि पहले उनका तात्कालिक रूप में पति हुआ है, स्वकीयत्व भाव है फॉर मोमेंट। बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गंधर्व रीति से भोग किए जाने पर उनके अंदर परकीयत्व भाव आया है। लेकिन भगवान ने क्योंकि उनको स्वीकार किया है, इसलिए उनका स्वकीयत्व भाव भी है कृष्ण के द्वारा। और दीदी, तीसरा और चौथा क्या है वो भी बता दो दीदी। बताया ना अभी। तुम्हारे पास पुस्तक है? हाँ दीदी, पुस्तक है। तुम पैराग्राफ पढ़ो। हाँ जी। गोकुल कन्याओं में पति भाव निष्ठा होने के कारण उनका तत्कालिक स्वकीयत्व हुआ था। ये फर्स्ट हो गया, ये एक पहला हो गया। अब आगे पढ़ो। परंतु वे स्वरूपतः परकीय है। हाँ, ये सेकंड स्टेज है कि वो परकीय है, स्वकीय कभी भी नहीं है। ये उनका नेचर होता है गोपियों का। ये सेकंड बात है।
हाँ, फिर स्वकीय स्वभाव नहीं होने पर भी गंधर्व विवाह रीति से कृष्ण द्वारा स्वीकृत होने के तो कारण भगवान ने उनका क्या किया, बिना विवाह से उनको गंधर्व विवाह कर लिया, जिसके कारण उनका स्वकीय भाव हो गया। स्वकीय हो गया, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हो गई। अच्छा, ठीक है दीदी। और फिर उनका संप्रत अवस्था में अर्थात गोकुल लीला में स्वकीयत्व सिद्ध है। हाँ, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण की पत्नियां रास के कारण, तो स्वकीयत्व भी सिद्ध है उनका और साइमल्टेनियसली परिकित्व भी सिद्ध है, दोनों ही है। तो भगवान ने जो रास किया है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो रास किया है वो भगवान की अपनी ही शक्ति है, इसलिए उनके अंदर स्वकीय भाव भी है। लेकिन गोपियों के अंदर एक भाव हमेशा रहता है कि मैं किसी की पत्नी हूँ और श्री कृष्ण से मैं अभिसार करने जा रही हूँ। तो उनके अंदर एक डर रहता है, एक संकोच रहता है, हड़बड़ाहट रहती है और संभ्रम भाव रहता है, और इस तरह से मिलने जाती हैं तो परकिया रस है, जिसका श्री कृष्ण उनके इन भावों का आनंद लेते हैं। अभिमान के अवतार है, अवतार विशेष है। तथा अभिमान क्या होता दीदी? जैसे कि आप हैं तो पुरुष, लेकिन मन में आपने अभिमान कर लिया अभी से कि मैं गोपी हूँ। है तो आप पुरुष शरीर में, परंतु अभिमान आपका आ गया कि मैं गोपी हूँ। इसी प्रकार से गोलोक धाम में खाली भाव है, उनका भाव है। अच्छा, ऐसा भी मत समझो, ऐसा समझो कि किसी को यह भाव आ गया कि मैं मिस वर्ल्ड हूँ, मैं मिस वर्ल्ड हूँ, विश्व सुंदरी हूँ। भाव है, लेकिन ऊपर भाव है, नीचे आकर के वो उस रूप में आ जाता है, मूर्तिमान रूप धारण कर लेता है। या ऐसे समझो ना उसको कि कोई चीज का भाव है जिसको रूप मिल गया। स्पष्ट हुआ है? ऊपर गोलोक में भाव है परकीय पुरुष, लेकिन पुरुष नहीं है वहां पर। उसी भाव ने क्या किया, मूर्तिमान रूप धारण कर लिया। जैसे कि मैं कहूं सौंदर्य है, सौंदर्य का मूर्तिमान रूप भगवान श्री राम है। सौंदर्य भाव ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। तो वह जो भाव है ऊपर, नीचे वो फिगर बनकर आ जाता है, पर्सनैलिटी बनकर आ जाता है। तो भाव का पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, भाव मानव बन के आ गया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे आपने बताया परिकिया भाव कि जैसे हमारे पति हैं मगर हम प्रेम करते हैं कृष्ण से, है ना, हमारा पूरा प्रेम उन्हीं के लिए है और इस पति से हमारा कोई लेना देना नहीं, मगर मन में ये है कि पति है। तो दीदी फिर ये जैसे कभी कभी बताते हैं कि विरह में मिलन है, मिलन में विरह, इससे भी दीदी ये अलग स्टेज है। ये प्रेम प्रवृत्ति की अवस्था है जो राधा जी में होती है, ये महाभाव में तो होता दीदी है। इससे भी परिकिया कहते हैं। परकिया रस से तो मिल ही रही है राधा जी, जो भगवान से उनका मिलन है वो परकिया भाव से ही है। तो उनको जो मिलन में विरह, विरह में मिलन होता है, ये महाभाव की अवस्था है। अच्छा, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आपने भी बताया था कि योग माया जी संदीपनी मुनि की माँ है, संदीपनी मुनि जिनके यहाँ पर भगवान कृष्ण ने विद्याध्ययन किया था, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो योग माया जी भी, योग माया जी वही है ना जो हम इस तरफ पढ़ते हैं कि वो भगवान कृष्ण की बहन भी है, जिनको वहाँ से उठा के लाए थे वसुदेव जी गोकुल से। वो योग माया की छाया है, जिनको कहा ना तुम्हारे दुर्गा इत्यादि अनेकों नाम होंगे। और आगे आपने कहा कि जिस तरह अनुकूल नायक हैं, अनुकूल नायक वो तो बिल्कुल समझ में आया दीदी, भगवान राम का सीता जी के प्रति जो भाव था। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण का जब राधा जी के लिए ही तो वो भाव नहीं था, थोड़ा सा भाव तो दीदी उनका अन्य गोपियों के। लेकिन मुख्य रूप से तो किशोरी जी के लिए ही है वो। किशोरी, हाँ तो वही है। हाँ, मुख्य रूप से तो वही है, मुख्य रूप से वही है। ठीक है। किशोरी जी हैं तो वो औरों के साथ चले, किशोरी जी को छोड़ के किसी के पास नहीं जाते। चंद्रावली के पास जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं।
तो कृष्ण धृष्ट नायक भी है, शठ नायक भी है, अनुकूल नायक भी। प्रधान रूप से किशोरी जी के ही है, लेकिन उनके अंदर शठता भी है, धृष्टता भी है, सब कुछ है। भगवान कृष्ण तो सारे गुण है ना दीदी, सारे अवगुण भी उनके गुण बन जाते हैं, सब लीलाएं सारे अवगुण भी उनके गुण बन जाते हैं। सम्मिलित हैं। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, जो योग माया है वो पौर्णमासी है ना? वो बिल्कुल पौर्णमासी है। दीदी मैं भूल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा भक्ति तत्व विवेक में पढ़ा था। तो दीदी जो योग माया है, अभी जो आपने सारी चीजें बताई कल से आज तक, तो वो कौन सी माया है जो हमें भक्ति तक पहुँचाती? यही माया है? योग माया स्वजन मोहिनी भी है, विमुख जन मोहिनी भी है। स्वजन जो है उनके भगवान के निज जन है, उनको भक्ति से ऊपर तक पहुंचा देती है, और विमुख जनों को इस संसार रूपी कारागार में फेंक देती है। अच्छा, मतलब जिसको भक्ति करने की इच्छा है, हाँ, वो भक्ति तक ले जाती है, हाँ, और जिसको नहीं है तो वो माया में फेंक देती है। हाँ, मतलब उनको इस कारागार में, कहते हैं। हाँ, इस कारागार में फेंक देती है, और बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। ठीक है दीदी, कल से मेरे दिमाग में घूम रहा, पूछूं या ना पूछूं? क्यों ना पूछने की बात क्यों सोचती हो? भूल जाती हूँ। नहीं। और आज मैं श्री गुरु परम गुरुदेव की थोड़ा सा कुछ कथा सुन रही थी। जैसे कि आज की कथा का रिलेटिव ही बता रहे थे कि जैसे कि हम भजन कर रहे हैं, जितना उन्नत लोगों से जिसकी भजन उन्नति में पहुंच गई है, उनके मुख से जितना हम हरि कथा श्रवण करेंगे, हमारी भी उन्नति उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे प्रसाद सेवा के लिए आपने बताया, तो जिस दिन पूज्य पाद ओम विष्णुपाद अश्वशत विज्ञान भारती महाराज जी की कथा सुन रही थी, तो कह रहे थे कि वो तो दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को। दी मेरे तो दिमाग में कभी आया ही नहीं था। हमारे यहाँ पे आए, बम्बई में आए हैं, और प्रणाम तो करते थे, लेकिन मैंने दंडवत प्रणाम करते तो नहीं देखा। मैं उस दिन कथा में सुनी तो कह रहे कि हाँ, उनके इस तरह प्रसाद की मतलब इतनी बहुत प्रणाम करते थे, प्रसाद को बार बार प्रणाम करते थे, पर ऐसा कभी नहीं था कि प्रसाद आया फिर दंडवत किया, लेकिन बार बार हाथ जोड़ते थे। नहीं, मैं उस दिन कथा में सुन रही थी, उनकी कोई सेवक बता रहे थे, हो सकता और कह रहे थे कि हल्के का संग मत करो, हाँ, वो ठीक है, करो। हाँ, वो ठीक है, ऐसा बता रहे थे। हाँ जी दीदी। क्योंकि दीदी उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है, तो उन्होंने अपने बारे में लिखा था, उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कभी जिंदगी में हल्की बात नहीं करी। गुरुदेव है मेरे, तो उन्होंने कभी कितनी बड़ी बात, अगर हम सोचे तो हम तो आपसी रिश्तेदारी में माँ बाप भाई बहन के संग बहुत हल्की बातें करती, जगत की तो बाकी की बातें छोड़ दें, फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल ऑफिस में। लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने कभी किसी के संग किसी को अपोज नहीं किया। अगर किसी ने उनसे कोई आरोप भी हुआ तो उन्होंने कभी उसका पलट के जवाब भी नहीं दिया, कभी किसी के संग लड़ाई नहीं करी। किसी ने उनको बुरा बोला, उन्होंने आगे जाके उसको जवाब भी नहीं दिया। कितनी ऊंची सोच और कितनी बड़ी बात, अगर हम इसको अपनी लाइफ में देखें तो हम तो, अगर हमको कोई एक बात बोले, चार बात बोले। पहली बात तो ये है सुधा, हमारा उनका कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है दीदी। लेकिन अगर हम सोचे कि हम नहीं, सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं है। वो लोग हमारे आदर्श हैं, हमने सुनेंगे और उनके जैसे उनके चरण चिन्हों पे, उनके जहाँ पे पद चिन्ह है उसका फॉलो करने का प्रयास करेंगे। कंपैरिजन तो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। नहीं दीदी, फॉलो ही करना है हमको, लेकिन कंपैरिजन से दिखाया जाए कैसे हो, उनका अनुगमन करना है, उनके जैसा बनना है। यदि हाँ, बस इतना ही होता है। वो अपने हाथ से देते प्रसाद देते हैं कथा में अपने में। क्या योगेश जी? अपने हाथ से प्रसाद देते हैं, जैसे कोई प्रसाद लाते हैं, वो कथा नोड़ा में ऐसे वो नोड़ा में अपने हाथ से प्रसाद देते हैं, जैसे कोई लड्डू देते हैं, सबको बांटते हैं। ये मैंने देखा है। हाँ, बहुत। वही तो मैंने भी उनको, हमारे बॉम्बे में आते थे 7-8 साल से मैंने उनको देखा है। उनके जब भी आते थे मैं चैम्बूर जाती थी। आप जीव
बोला करो। आप मेरे से हम आपसे बोलते हैं, आप योगेश के जाओ खाली। ये मुझको सब भक्त लोग हैं तो उनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान की भावना रहती है। आप बड़ी बहन हो, वो तो है। आप आपसे दीदी बोलते हैं, आप योगेश बोलते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने जो बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण में सारे ही क्वालिटीज हैं, सारे हाँ। ही लक्षण हैं, हाँ, तो इसमें जो धीरोधता, नुपुर, मैंने ये भी कहा कि अवगुण भी सब उनके अंदर गुण बन जाते हैं। ये भी है उनके अंदर, दृष्टि भी है, शठ भी है। और यदि चाहिए तो कल मैं तुमको उनके उदाहरण दे दूंगी उज्जवल नीलमणि से। कल तो हाँ, कल देखती हूँ, क्योंकि अभी मैं माधव महाराज के पास जा रही हूँ। समय होगा तो मैं उसमें से देख के बताऊंगी। दीदी जो उसका छोटा ग्रंथ है ना, उज्जवल नीलमणि किरण, छोटा नहीं है, बड़ा है। उज्जवल नीलमणि किरण छोटा है। किरण। हाँ हाँ जी, किरण तो है हमारे पास। नहीं, वो बड़ा है, वो बड़ा है ग्रंथ, काफी बड़ा है। हाँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे